हेलो माय डियर एवरीवन, ऑल टाइम हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में कर्क राशि वालों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्क राशि के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। 19 मार्च शनि की 2.5 साल की दैया ख़त्म हो चुकी है। शनि महाराज अब मीन में चले जाएंगे, जहाँ बहुत सारे ग्रह पड़े हुए हैं। राहु है, शुक्र है, बुध है। और कर्क राशि इसलिए हमने चुनी है, वो चौथी राशि है, फिर भी हमने इसके लिए चुनी है क्योंकि वो सब इतना झमेला हो गया है ग्रहों में, और उसकी पूरी असर पूरे ब्रह्मांड में होने वाली है। तो यही खगोलीय की घटना 30 साल के बाद बन रही है। तो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा तो कर्क राशि वालों को मिलना है। अभी आप बुलंदियों को छुएंगे, उन्नति कारक आपकी सफ़र होगी और खुशी के समाचार मिलने वाले हैं। क्योंकि आप में 2 घटनाएं हो रही इस साल में। एक तो आपकी ढैया 29 मार्च को ख़त्म हो गई है। 2 अप्रैल से आपका महालक्ष्मी योग शुरू हो गया है। तो आपको लक्ष्मी का भी प्राप्ति होगी और सुख सुविधा भी आपको होने वाली है। पहले तो हम लोग को बहुत क्वेश्चन आते हैं, साहब हम ज्योतिष में मानते नहीं हैं क्योंकि ज्योतिष कोई वैज्ञानिक शास्त्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम बताते हैं कि भाई आप का ये ग्रह है वो इसी कुंडली में जा रहा है, तो उनके बारे में हमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हमको क्या होने वाला है उसी में इंटरेस्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला तो ये है कि ये ज्योतिष विज्ञान है, वो काफ़ी शास्त्रों के अभ्यास के बाद होता है। और हमने 40 साल मेडिकल प्रैक्टिस की है, उसके साथ ये ज्योतिष शास्त्र का भी अभ्यास किया है। तो काफ़ी शास्त्रों के बाद फिर भी हमको लगता है हम ज्योतिष में पूर्ण ज्ञानी है ही नहीं, इतनी उम्र के बाद भी। तो ज्योतिष में एक बात है कि हर ऐसे संशोधन किया है, हर 11 साल में सन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, जो काले धब्बे दिखते हैं। उसी टाइम क्या होता है, पृथ्वी में महामारी हो जाती है, कहीं वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, युद्ध हो जाता है। एक सीधी असर सूर्य महाराज की देखने मिलती है, जो सबके अनुभव में है। और सूर्य से ही तो जीव सृष्टि चलती है पूरी, वो तो आप सब लोग जानते हैं। चंद्रमा की आप इफ़ेक्ट देखिए, उसमें समुद्र में ओट आना, ये आना वो 15 दिन में होता है। कुछ मानसिक रोगियों के लिए भी ये दिक्कत वाली हो जाती है, तो हम पूरा जानते हैं। और जो लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम वाले हैं, उनके विनस मार्स में भी गड़बड़ हो जाती है, वो देखने मिलती है। तो ये जो स्टॉर्म वाली बात है वो तो साइंटिफिक प्रूव है। दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में हमें सुख पाना है, तो थोड़ा सा भविष्य के बारे में हमें जानकारी मिले तो हम उनका उपाय कर सकते हैं। तो ज्योतिषी एक ऐसा विज्ञान है जो आपके भविष्य के बारे में कुछ बता सकता है। और मैं आज आपको एक बात कहूँगा कि जो हमारे भृगु ऋषि थे, जो बहुत कुछ जानते थे, उनको एक बार ऐसा हुआ कि वो महापार्वती को मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका वो कहाँ पे है उनको पता नहीं था। तो अपने अपने ज्ञान से वो पता करके वहाँ मिलने गए, तो उनका दर्शन किया। लेकिन पार्वती माँ ने बताया कि भाई आप यहाँ पहुँचे कैसे। तो उन्होंने बताया कि ये कैलकुलेशन करके मैं आपके वहाँ, जैसे अपना जीपीएस होता है ना, वैसे मैं पहुँच गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्राप दिया कि आप जिस विद्या से जानकर इधर आए हैं वो आपके आसपास नहीं रहेगी। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन कभी जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो कभी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग होती है। जब हम कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं कर्क राशि वाले, लेकिन उनका जो बर्थ होता है वो अलग अलग होता है।
उनमें प्लेनेटरी चार्ट भी अलग अलग होता है, तो वो हम कुछ जानते नहीं है। जब आप कुंडली दिखाएंगे तो उसके बारे में हम ठीक ठाक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि ज्योतिषी में भी काफ़ी शास्त्र है। तो उसमें गर्भ ज्योतिष शास्त्र भी होता है, जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है कि जब माँ से अंडा और बाप से जो शुक्र मिलता है, उसी टाइम इम्प्लांट होने का टाइम से हम जन्म कुंडली बनाए या पूरा हम होके जब बाहर आते पैदा होते हैं, उसी टाइम की हम कुंडली बनाए, उसी टाइम कौन सा ग्रह पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदीप्यमान है उसको हम लग्न राशि कहते हैं, और कौन से प्लेनेट कौन सी जगह पे है उसका चार्ट हम बना के आपकी लाइफ चार्ट बनाते हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये अलग अलग रहता है, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, लेकिन वो भी एकदम आपको शूट होती है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आसपास में तो आपको उनका अंदाज़ा मिल सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम हो रहा है, उन्नति कारक है। आपको आपकी इच्छा पूर्ति का राजयोग बन रहा है। इसी साल में आप महालक्ष्मी योग बन रहा है, और 2 अप्रैल से ये भी शुरू हो गया है, और 6 जून के एंड में भी आपका अच्छा योग बन रहा है, जो पारिजात योग जिसको हम बोलते हैं, उसी में शुक्र अपने भाव में आ जाएंगे, तो आपको इच्छा पूर्ति का अनुभव होगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी है, आप कुछ खरीद पाओगे, आप कुछ नया करोगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति उसी टाइम में ये पारिजात योग में हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि भाई हमें कौन से ग्रह यहाँ पे है, कौन से ग्रह उसी चार्ट में है, वो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली है। तो आप देखिए 30 साल के बाद मीन राशि में इनका प्रवेश होता है, तो उनकी सब जगह पृथ्वी लोक में सब जगह उनकी बड़ा प्रभाव होने वाला। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए सबसे फायदा वाली राशि ये है, तो आपका उन्नति कारक योग है और कर्मदाता है। शनि आप देखिए, शनि क्या है, कर्मदाता है, न्याय के दाता है वो। और शनि जब इसमें आता है तो वहाँ तो सब राहु भी मौजूद है। राहु भी आपका ये है कर्क राशि वालों में, तो राहु है वो आपको, ऐसा नहीं है कि राहु सबका खराब होता है। राहु तो कर्क राशि वालों के लिए उनको मर्म ज्ञानी बनाते हैं, गूढ़ ज्ञानी बनाते हैं। कभी इंस्टीट्यूशन आपको अच्छी होती है। राहु तो ऐसे भी मायावी ग्रह गिना जाता है। राहु और केतु है वो शैडो ग्रह है, तो फिर भी उनका प्रभाव तो होता ही है। राहु है वो मस्तक है, और केतु है वो अपना नीचे वाला बॉडी का पार्ट है। तो उनसे हम काफ़ी कुछ, जो छाया ग्रह है, तो एक दूसरे की छाया भी हम, आप जब देखिए पूर्ण ग्रह होता है तो पृथ्वी पर एक अलग सी अजब सी डर पैदा होता है हर जीवों में, चाहे वो पंछी हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, उसमें एक भय का माहौल होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनका भी रोल हमारी ज़िंदगी में होता है। सब जो भी जीवात्माएं है इस जगत पे, उन पे ग्रहों की असर तो थोड़ी बहुत होती है, और जो कुछ है उसके क्या, हमें उसका क्या करना चाहिए। हम अच्छा है, सब अच्छा होने वाला है सब कुछ, लेकिन हर एक की प्लेनेटरी चार्ट अलग अलग होती है, तो उनके लिए क्या उपाय है वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले कर्क राशि वाला जानिए। कर्क राशि है वो चौथी राशि है, और उनका जो सिंबल है केकड़ा है। तो आप जानिए केकड़ा होता है कैसा होता है, जल में होता है, और जो पकड़ लेता है जिसको,
वो छोड़ेगा नहीं। आप इसका पाँव काट दो, कुछ भी काट दो, लेकिन जो पकड़ वो बना के रखता है वो पकड़ है। कर्क राशि वाले बहुत ही ये होते हैं, जल राशि है, और जल राशि का जो स्वामी है वो मून है, अपना चंद्रमा है। तो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, शीतल होते हैं, शीतलता देने वाले होते हैं। वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी ख़राब काम नहीं करते, लेकिन उनकी चाल में राहु केतु का जो प्रभाव होता है उसी टाइम वो गड़बड़ी हो जाती है उनकी। ऐसे वो बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, किसी को वो दुख नहीं देते, वाणी में भी उसका ये होता है। लेकिन जब कुछ प्लेनेटरी चार्ज में वो आ जाते हैं तभी वो उनके वाणी में संयम नहीं रहता, गुस्से पे वो आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सब फ़ायदा जब लेना है कोई भी चीज़ का, अभी अच्छा टाइम आपके पास है, कर्क राशि वाले के पास प्लेनेटरी चार्ज आपका अच्छा बन रहा है, तो उसी टाइम में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम जो आपको बताएंगे, जो भी उपाय, क्या उपाय करना है, उपाय आप करेंगे तो अवश्य आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारी 100% गारंटी है, आपको लाभ मिलेगा ही, आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा ही आएगा। तो उसमें समन के लिए व्यवहारिक उपाय होता है और ज्योतिष भी उपाय होता है। तो व्यवहारिक उपाय आपके हाथ में है, ज्योतिषी उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे। हमारा वीडियो एंड तक आप देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगी और बहुत ज्ञान भी मिलेगा। और आप थोड़ा सा उपाय करेंगे तो आपको ये अच्छी पोजीशन बन रही है, आपका जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है प्लेनेटरी चार्ट के अनुसार, तो आप उनका लाभ उठा पाएंगे। लाभ उठाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होती है। ज़्यादातर ऐसा होता है, कर्क राशि वाले हैं वो बहते हैं, जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है, बहना, तो बह जाते हैं। और पानी में आप देखिए सब चीज़ें घुल जाती है, तो उनका स्वभाव भी ऐसा होता है, वो सब जगह घुल जाते हैं। कभी उनको इमोशनली वो अच्छे लोग होते हैं तो उनका पता नहीं रहता लोगों के साथ, कभी उनकी छेतरपिंडी भी हो सकती है, उनको उल्लू भी बना सकते हैं। तो उसी बात में आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों में बहना नहीं है। शीतल आप देखिए मून का प्रभाव वाले होते हैं, चंद्रमा के प्रभाव वाला, तो उनकी कलाएं बदलती रहती है। आप जानते हो 15 दिन में वो पूर्ण चंद्रमा आती है और अमास भी आती है, तो उनकी विचारों में भी बड़ी गड़बड़ रहती है। एक टाइम अच्छा विचार आता है, एक टाइम बुरा विचार आता है, तो बुरा विचारों को कैसे रोकना है वो भी जानकारी आप ज्योतिष शास्त्र और प्लेनेटरी चार्ट से आप जान सकते हैं। अभी आपका जो भी चल रहा है शनि, आप लोग शनि से बहुत डरते हैं, भाई शनि की पनौती चल रही है, शनि की ढही आपकी ख़त्म हो रही है, तो उनसे कोई डरने की बात नहीं है। शनि अच्छी पोजीशन में, अभी तो आपके प्लेनेटरी चार्ट में वो 0 डिग्री पे चल रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही लक्ष्मी भी आप पा सकते हो। आपको पैसा जहाँ से है, आपका मान लो कोई पैसा फंसा हुआ है तो आपको आ जाएगा। कहीं अभी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो वो भी बिक जाएगी, तो उनसे भी आपको फ़ायदा है। कहीं आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का विवाद हो, आप माता पिताओं से मिलने वाली प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, तो कहीं बहुत सारे लाभ का भाग्य में आ रहा है, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और अभी वो बृहस्पति की राशि में मीन में आ रहे हैं। मीन भी जल राशि है, आप जानते हो मीन किस में होती है, मछली। तो आपकी राशि भी जल राशि है, और अब अभी शनि महाराज है वो मीन राशि में आ रहे हैं, तो आपको अवश्य फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप हम सब का ये देखेंगे कि आपके क्या क्या होने वाला है। जो विद्यार्थी है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपना अच्छा रिजल्ट पाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। आप कम मेहनत करेंगे फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है।
लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है, और जो युवा लोग हैं विदेश में जाना चाहते हैं, आगे पढ़ाई और कंट्री में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप प्रयत्न करेंगे तो आपको अवश्य उनका लाभ मिलेगा। बहनें हैं तो उनकी शादी भी हो सकती है अच्छी, जिनको बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे भी हो सकते हैं। जून के बाद जो योग बन रहा है वो आपको फ़ायदे वाला ये हो रहा है। आप नौकरी कर रही है तो उसमें भी आपको बढ़ती मिलने वाली है। भाइयों बहनों दोनों को लिए आप थोड़ा अपने बॉस से अच्छा बना के रखिए। आज तक जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, प्रयत्न कर रहे हैं, तो अभी प्रयत्न करेंगे तो अवश्य आपको नौकरी मिलेगी। जो धंधा मतलब बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। अभी तक जो आप 2.5 साल की ढैया में फंसे हुए थे तो उनसे भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो अभी ये उल्टा होने जा रहा है। आपको बिजनेस में भी फ़ायदा होने वाला है। और जो वृद्ध लोग हैं उनको कहीं बीमारियों से पीड़ित हो रहे थे, तो इसी ढैया ख़त्म होने के बाद आपका शनि भाग्य भाव में आ रहा है, और 2 अप्रैल से आपका महालक्ष्मी मंगल और चंद्र का योग हो गया है, तो आप उसी से मुक्त पाओगे। लेकिन आपको बड़ी वृद्ध लोगों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि खाने पीने में आप ध्यान रखेंगे तो आपका साल अगले साल पूरा 2025 की साल का आपको कोई और दिक्कत होने वाली नहीं है। छोटे मोटे शारीरिक प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं, लेकिन आप उनका उपचार करेंगे तो आपसे उनसे बच पाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल ये प्रिडिक्शन है मेरा। आप देखिए युवाओं को, महिलाओं को, नौकरी वाले को, धंधे वाले को, वृद्ध वाले को। तो ये हो गया आपका जनरल ये सफ़र। अभी कर्म जो शनि है वो कर्मदाता है, न्याय के दाता है, तो आपका अच्छा टाइम में भी आप बुराई करेंगे तो जो लाभ अच्छा मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। तो हम आपको यही गारंटी देते हैं कि आप उपाय करेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप 2.5 साल तक ये अच्छा टाइम रहेगा, तो उसका फ़ायदा उठाइए। आपका व्यवहारिक उपाय ये है, आप खान पीन में ध्यान रखिए, मंदिर पे जाइए और अच्छे विचार करिए। ज़िंदगी में अच्छा पाना है तो 2 ही चीज़ है, अच्छा दोनों, मतलब भौतिक जगत से और आध्यात्मिक जगत से आपको उन्नति पानी है तो आपका व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए और विचार शुद्धि होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। दूसरा ज्योतिषी उपाय ये है कि आपको इसी टाइम में सबसे प्रभावित जो है हमारे इस कलयुग में प्रभावित देवता हनुमान जी महाराज है, तो आप हनुमान जी महाराज का माला कीजिए। हनुमान जी शनिवार और मंगलवार को आप व्रत रखिए और खाना कम एक टाइम खाइए या उपवास कीजिए। आपसे हो सकता है तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हनुमान जी के काफ़ी मंत्र है, वो आप मंत्र कीजिए। हम हनुमंते नमः, वो सबसे अच्छा मंत्र है। और दूसरा मंत्र ये है कि ओम हनुमंते रुद्रा अवताराय सर्व शत्रु सहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकराय रामदूताय स्वाहा। उसकी 108 माला आप मंगलवार को कीजिए, बड़ा फ़ायदा होगा। और ये नहीं होगा तो आप भगवान शंकर का उपासना कर सकते हो, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और भी अच्छा उपाय ये है कि आप जो है उनके मंत्र है, उनका आपको जो भी काफ़ी मंत्र है जो मिल जाएगा आपको, उनका भी 108 माला कीजिए और उपवास व्रत रख लीजिए, तो आप इनका निवारण हो जाएगा। और आपका जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो जी, तो ही आपको ये कर्क राशि वाले को ये अच्छी समय जो 2.5 साल का है प्लेनेटरी चार्ट के अनुसार,
उनको उनसे आपका लाभ मिलेगा। आपने सुना है, आपको अच्छा लगे तो इस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी जन्म कुंडली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।